Hello friends, welcome to my channel Easy Way to Learn English. In this video, first of all we will see some conversational sentences जो कि हमें डेली रूटीन में बोलने की ज़रूरत पड़ती है, and after that we will go through some sentences जैसे कि हमें किसी को encourage करना है, थोड़ा सा उसे बढ़ावा देना है किसी काम के लिए, तो उस तरह के सेंटेंस देखेंगे। आपको ज़रूरत पड़ती है किसी को इनकरेज करने की, तो इनकरेजमेंट के ऊपर कुछ सेंटेंसेस देखेंगे। एंड देन वी विल सी कन्वर्सेशन विद बिटवीन अ बॉय एंड एन अंकल। कैसे वो अंकल और बॉय बात करते हैं आपस में। तो लेट्स सी दीज सेंटेंसेस। तो फर्स्ट बिगिन विद these sentences. I want 5,000 rupees on loan. लोन का मतलब है लोन लेना, तो लोन पर मैं 5,000 रुपीज़ लेना चाहता हूँ। कई बार आपको होता है आपके कोई बड़े लोन लेते हैं, तो इस सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। आई वॉन्ट 5,000, 10,000, 2,000 रुपीज़ ऑन लोन। ही इज़ नोन टू द चीफ मिनिस्टर। ही इज़ नोन, उसको जानते हैं। ही इज़ नोन का मतलब है उसको जानते हैं। आई एम नोन, मुझे जानते हैं। शी इज़ नोन, उसको जानते हैं। दे आर नोन, उनको जानते हैं। टू द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर मतलब ही इज़ नोन टू द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के द्वारा वो जाना जाता है या उसको पहचानते हैं। नो नोट एट ऑल, नहीं बिल्कुल नहीं। जब हमें कहना होता है बिल्कुल नहीं, तो हम कहते हैं नो नोट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। ही इज़ ओनली अ बुक वॉर्म। पहले से कोई बात हो रही होगी, नहीं कि उसने पिक्चर देखी या उसने खेल खेला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नो नोट एट ऑल, ही इज़ ओनली अ बुक वॉर्म। वो तो एक किताबी कीड़ा है जो बहुत ज़्यादा बुक में लगा रहता है, पढ़ता ही रहता है। दैट इज़ कॉल्ड, हम उसको बोल देते हैं किताबी कीड़ा। तो बुक वॉर्म, वॉर्म मीन्स कीड़ा ही होता है वैसे। नो नोट एट ऑल, ही इज़ ओनली अ बुक वॉर्म। नो सर, द पोस्टमैन हैज़न्ट कम येट। येट का मतलब होता है अभी तक। वैसे येट का मतलब फिर भी होता है, लेकिन यहाँ लग रहा है अभी तक। नहीं, डाकिया या पोस्टमैन अभी तक नहीं आया है। दिस इज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कम। कम की थर्ड फॉर्म है। और हैज़ नोट को हम पढ़ेंगे हैज़न्ट। नो सर, द पोस्टमैन हैज़न्ट कम येट। यस, ही इज़ वीक। हाँ, वो कमज़ोर है। बट ही इज़ वेरी गुड इन इंग्लिश, लेकिन वो इंग्लिश में बहुत अच्छा है। यहाँ पर हम एट भी लगा सकते हैं। ही इज़ वेरी गुड एट इंग्लिश और एट मैथ्स, इन मैथ्स, एनी सब्जेक्ट यू कैन राइट। योर वॉच इज़ स्लो बाय 5 मिनट्स। तुम्हारी घड़ी 5 मिनट्स स्लो है। अगर आपकी घड़ी पीछे चल रही है कुछ मिनट, तो आप इस तरह से सेंटेंस बोलेंगे, माई वॉच इज़ स्लो बाय 5 मिनट्स, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स। यस, बट इट गेन्स 10 मिनट्स एवरी डे। गेन्स का मतलब आगे हो जाती है या बढ़ जाती है। किसी का वेट लूज़ हो जाता है, कोई वेट गेन कर लेता है। जब लूज़ करता है तो उसका वेट कम हो जाता है, जब वो गेन कर लेता है तो उसका वेट बढ़ जाता है। तो गेन का मतलब होता है बढ़ना, आगे हो जाना। यहाँ पर सेंस निकल रहा है 10 मिनट घड़ी आगे हो जाती है एवरी डे, डेली। नो, दिस इज़ नो थोरोफेयर। थोरोफेयर का मतलब होता है आम रास्ता। कोई भी रास्ता जिस पर सबको जाने का परमिशन नहीं होता है, तो इसलिए उसमें हम कह सकते हैं नो, दिस इज़ नो थोरोफेयर, कि ये आम रास्ता नहीं है, आम रास्ता। यस, इट इज़ स्नोइंग टू। हाँ, यहाँ बारिश भी हो रही है। यस, इट इज़ स्नोइंग टू। आई डोंट हैव एनी एपेटाइट। एपेटाइट भूख। वैसे तो आपने भूख का एक और वर्ड सुना होगा, हंग्री। हंग्री मीन्स नो, नॉट भूख। हंग्री मीन्स भूखा। भूख की होती है हंगर। हंगर मीन्स भूख और हंग्री भूखा। आई डोंट हैव एनी एपेटाइट। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे भूख नहीं है बिल्कुल भी, देन आई विल यूज़ द वर्ड एपेटाइट। आई डोंट हैव एनी एपेटाइट। आई हैव नथिंग एल्स टू से। जब हम एल्स लगा देते हैं तो उसका मतलब है, वैसे तो नथिंग का मतलब है कुछ नहीं, लेकिन नथिंग एल्स मीन्स और कुछ भी नहीं। आई हैव नथिंग एल्स टू से, मेरे पास और कुछ भी कहने के लिए नहीं है। अब हम देखेंगे कुछ, जैसे हमें किसी को इनकरेज करना होता है तो उसके ऊपर कुछ सेंटेंस देखेंगे। बहुत ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की। तो देख लेते हैं कुछ सेंटेंस। रेस्ट एश्योर्ड, भरोसा रखो। रेस्ट एश्योर्ड, भरोसा रखो। स्टॉप वरीइंग, परेशान होना बंद करो। स्टॉप वरीइंग।
डोंट क्राई लाइक चिल्ड्रन, बच्चों की तरह मत रो। जैसे कोई छोटा बच्चा फेल हो जाता है तो उसको डराते हैं सब, तो उसको डोंट क्राई लाइक चिल्ड्रन, बच्चा तो वो है ही, चलो कोई बड़ा अगर दुखी होता है। डोंट क्राई लाइक चिल्ड्रन। व्हाट्स बोदरिंग यू, व्हाट्स इज इसमें हिडन है IS, व्हाट्स बोदरिंग यू, तुम्हें क्या चीज़ परेशान कर रही है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, व्हाट्स बोदरिंग यू। डोंट बी स्केयर्ड, डरो मत, डोंट बी स्केयर्ड, डरो मत। देयर इज़ नो नीड टू वरी, देयर इज़ नो नीड टू वरी, दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, दुखी होने की कोई बात नहीं है। यू कैन आस्क मी इफ़ देयर इज़ एनी डिफ़िकल्टी, अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, मुझे बता सकते हो। और हम कह सकते हैं यू कैन शेयर विद मी, यू कैन शेयर विद मी इफ़ देयर इज़ एनी डिफ़िकल्टी, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में या तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे शेयर कर सकते हो, बता सकते हो, पूछ सकते हो। टेक वट एवर यू नीड, कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी मांग सकते हो। वट एवर, जो भी तुम्हें चाहिए। नीड, जो भी तुम्हें ज़रूरत है, जो भी तुम्हें चाहिए। यू आर अननेसेसरीली वरीड, अननेसेसरीली बिना ज़रूरत के, फिजूल में। यू आर अननेसेसरीली वरीड, तुम फिजूल में परेशान हो रहे हो, बिना ज़रूरत के परेशान हो रहे हो। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है। डोंट बी हेजिटेट, अगर कोई कुछ नहीं बताना चाह रहा है, शर्मा रहा है, देन यू कैन से डोंट बी हेजिटेट, झिझक मत रखो, झिझको मत, मुझे बताओ। टेल मी एवरीथिंग, डोंट बी हेजिटेट, टेल मी एवरीथिंग। डोंट वरी अबाउट मी, मेरे बारे में परेशान मत हो। डोंट वरी अबाउट मी, मेरे बारे में परेशान मत हो। इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर का मतलब होता है दुखी होने की बात नहीं है, कुछ भी ऐसी बात नहीं है जो दुखी हो, कोई बात नहीं, कोई फिक्र की बात नहीं। इट डजेंट मैटर। इन दिस कन्वर्सेशन देयर इज़ वन स्टूडेंट, हिज नेम इज़ शौर्य, एंड वन अंकल, योगेश अंकल। तो शौर्य और योगेश अंकल में क्या क्या बातें होती हैं, चलिए जानते हैं। अंकल, इन विच क्लास डू यू स्टडी शौर्य, शौर्य तुम किस क्लास में पढ़ते हो। आप भी कई बार बच्चों से पूछ लेते हो, तो इन विच क्लास डू यू स्टडी शौर्य, और इनको हम लास्ट में भी लगा सकते हैं। विच क्लास डू यू स्टडी इन शौर्य, नेम कुछ भी हो सकता है। तो आंसर शौर्य आंसर देता है आई स्टडी इन 12th क्लास। 12th मैंने क्यों लिखा है, सो दैट यू नो द स्पेलिंग ऑफ 12th। 12th TWELFTH, एफ का कोई लेना देना नहीं है 12th से, लेकिन फिर भी इसमें एफ है जो कि साइलेंट है। 12th, आई स्टडी इन 12th क्लास। अंकल, आर यू अ स्टूडेंट ऑफ साइंस और मैथ, साइंस और आर्ट, क्या तुम एक साइंस के स्टूडेंट हो या तुम एक आर्ट के स्टूडेंट हो, अंकल पूछते हैं। शौर्य आंसर्स साइंस, शौर्य आंसर देता है साइंस। अंकल, व्हाट डू यू वांट टू बी इन लाइफ और इन योर लाइफ, वी कैन से इन योर लाइफ और इन लाइफ आर हैव सेम, इन लाइफ और इन योर लाइफ हैव सेम मीनिंग। व्हाट डू यू वांट टू बी इन लाइफ, आई वॉन्ट टू बी एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियर बनना चाहता हूँ। ओके। डू यू प्ले एनी गेम, क्या तुम कोई गेम खेलते हो। यस अंकल, आई प्ले हॉकी एंड क्रिकेट, बट क्रिकेट इज़ माई फेवरेट गेम। फेवरेट की आपने दो तरह की स्पेलिंग देखी होंगी, FAVO भी, ओ यू नहीं देखा होगा कई बार कि यू नहीं है वहाँ पर, बट ये भी करेक्ट है और वो भी करेक्ट है, क्योंकि हम कई बार इंग्लिश फॉलो करते हैं ब्रिटिश और कई बार फॉलो करते हैं अमेरिकन, तो अमेरिकन और ब्रिटिश दोनों में कुछ भी फॉलो कर सकते हैं, तो एक ये अमेरिकन है और वो ब्रिटिश है, तो बोथ आर करेक्ट। क्रिकेट इज़ माई फेवरेट गेम। डू यू लाइक रीडिंग, क्या तुम्हें रीडिंग पसंद है। आई लाइक रीडिंग मिस्ट्रीज एंड एडवेंचर बुक्स, वो शौर्य कहता है मुझे रीडिंग पसंद है। मिस्ट्रीज मीन्स सीक्रेट वाली, कुछ जो स्टोरीज़ होती हैं जिनमें कुछ सस्पेंस बना होता है, सीक्रेट्स होते हैं, वो वाली पसंद है। और एडवेंचर रिस्की, जिनमें खतरे होते हैं, वो वाली बुक्स पसंद हैं। डू यू लाइक वॉचिंग टीवी, क्या तुम्हें टीवी देखना पसंद है। ओ यस आई लव इट, लव इट जहाँ लगाते हैं उसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ अंकल, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अंकल,
वट एल्स डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम। स्पेयर का मतलब होता है जो तुम्हारा टाइम बचा हुआ होता है, जो फ्री टाइम होता है, जो लेज़र टाइम होता है, दैट इज़ कॉल्ड स्पेयर टाइम, लेज़र टाइम, फ्री टाइम। वट एल्स, वट एल्स, वट का मतलब तो है क्या क्या, लेकिन जब हमने वट एल्स लगा दिया तो और क्या क्या, अपने स्पेयर टाइम में, अपने फ्री टाइम में तुम क्या क्या करते हो। वट एल्स डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम। आई प्ले कंप्यूटर गेम्स इन माई स्पेयर टाइम। मैं अपने फ्री टाइम में, अपने स्पेयर टाइम में कंप्यूटर गेम खेलता हूँ। डू यू लर्न कंप्यूटर एट स्कूल। क्या तुम्हें स्कूल में कंप्यूटर सिखाया जाता है या तुम स्कूल में कंप्यूटर सीखते हो। डू यू लर्न कंप्यूटर एट स्कूल। यस इट्स अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। ये हमारे सिलेबस का ही एक पार्ट है। यस इट्स अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस मीन्स हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। ओके शौर्य, इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू। ओके शौर्य, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, बहुत अच्छी हमारी बातचीत रही। आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ। मैं तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी बहुत सारी खुशियों की, या तुम अपनी लाइफ में कामयाब हो, अच्छा होने की दुआ देता हूँ। विश मतलब दुआ देता हूँ। थैंक यू अंकल, बाय। तो दिस वॉज द कन्वर्सेशन। अब हम देखेंगे एक थोड़ा सा पैराग्राफ मीन्स ट्रांसलेशन, जिसके थ्रू हम समझेंगे इंग्लिश टू हिंदी और कुछ स्ट्रक्चर्स, कैसे हम सेंटेंस फ्रेम करेंगे और जो सेंटेंस फ्रेम है उनको हिंदी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और ये जो ऐसी वैसी ट्रांसलेशन नहीं है, इसमें जब आपके एग्ज़ाम ओवर होते हैं और जो लास्ट डे होता है तो जो आपकी खुशी होती है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आप कितना खुश होते हो उस दिन। तो देख लेते हैं दैट पैराग्राफ। वैसे तो लास्ट एग्ज़ाम वाले दिन माहौल कुछ और ही होता है, बहुत मज़ा आता है, बहुत फ़न करने का मन करता है। तो देख लेते हैं इस बच्चे की कहानी भी, ये कितना खुश है। द मोमेंट द लास्ट पेपर इज़ ओवर। उस टाइम का जो पल है जब लास्ट पेपर ओवर हुआ था, द लास्ट पेपर ख़त्म हुआ है। आई एम गोइंग टू स्टेप आउटसाइड द एग्जामिनेशन हॉल एंड गिव आउट द लाउडेस्ट यल। यल मीन्स चिल्लाना, चिल्लाहट। आई एम गोइंग टू स्टेप मीन्स बाहर निकलना, कदम बाहर रखना। जब मैं कदम बाहर रखने जा रहा हूँ, जो मेरा लास्ट एग्ज़ाम है और वो पूरा हुआ है और मैं बाहर जा रहा हूँ आउटसाइड द एग्ज़ामिनेशन हॉल, एग्ज़ामिनेशन हॉल के बाहर जाऊँगा। एंड गिव आउट द लाउडेस्ट यल, सबसे ऊंची आवाज़ में, सबसे तेज़ अपनी वॉइस में मैं चिल्लाऊँगा। दैट आई कैन मस्टर दिस विल बी द यल। जितना कि मैं कर सकता हूँ, मस्टर का मतलब होता है कलेक्ट करना, जितना कि मैं अपनी आवाज़ को कलेक्ट कर सकता हूँ वो सारी आवाज़ निकाल दूँगा, चिल्लाऊँगा। दिस विल बी द यल, ये वो चिल्लाहट होगी, ये वो यल होगा, वो चिल्लाहट होगी। दैट विल टेल द, जो बताएगी, दैट विल टेल मीन्स जो चिल्लाहट होगी वो बताएगी, विल टेल द वर्ल्ड, संसार को बताएगी, दुनिया को बताएगी, दैट द एग्ज़ाम्स आर ओवर, कि एग्ज़ाम मेरे पूरे हो चुके हैं, एग्ज़ाम हो चुके हैं। ओके गाइज, द मंथ ऑफ टॉयल, टॉयल का मतलब हार्ड वर्क वाला महीना। स्वेट एंड टेंशन, स्वेट का मतलब होता है, दिस इज स्वेट, SWEAT स्वेट, और SWEET स्वीट। स्वेट का मतलब होता है पसीना, जिससे कि बना है स्वेटर। स्वेट पसीना और स्वेटर पसीना लाने वाला, उसी से बना है स्वेटर। तो स्वेट पसीने वाला महीना और टेंशन वाला महीना हैव एंडेड, ख़त्म हो चुका है। द मंथ ऑफ टॉयल, हार्डवर्क वाला, पसीने लाने वाला, और टेंशन वाला जो मंथ है वो हैव एंडेड, ख़त्म हो चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। एंड इट इज़ टाइम फॉर जॉय एंड सेलिब्रेशन, और ये अब किस चीज़ का टाइम है? जॉय का टाइम है, मज़ा करने का टाइम है और सेलिब्रेट करने का टाइम है। दिस इज़ द टाइम ऑफ जॉय एंड सेलिब्रेशन। देन माई फ्रेंड्स एंड आई विल हेड स्ट्रेट। हेड स्ट्रेट का मतलब होता है सीधे जाना, हेड स्ट्रेट सीधे जाना। तब मैं, मेरे दोस्त, माई फ्रेंड्स एंड मैं विल हेड स्ट्रेट फॉर आवर फेवरेट मॉल, और हम कहाँ चले जाएंगे? अपने फेवरेट मॉल में सीधे चले जाएंगे। देन माई फ्रेंड्स एंड आई विल हेड स्ट्रेट फॉर आवर फेवरेट मॉल, जो कि हमारा फेवरेट मॉल है, हम उसमें सीधे चले जाएंगे, मीन्स घर भी नहीं जाएंगे।
एंड जस्ट चिल इट आउट, और बाहर ही हम चिल करेंगे, मज़ा करेंगे, फन करेंगे. दिस विल मार्क द बिगिनिंग ऑफ माई सेलिब्रेशन ऑफ द एंड ऑफ दीज क्रूअल एग्जामिनेशंस. एग्जामिनेशन को कहा गया है क्रूअल. ये किसका साइन होगा? मार्क का मतलब है साइन. मार्क मीन्स साइन, और ये इस चीज़ का साइन होगा कि साइन होगा कि जो बिगनिंग, ये उस चीज़ की बिगनिंग होगी, साइन होगा मेरे सेलिब्रेशन का, कि अब ये जो क्रूअल एग्ज़ाम थे, जो क्रूअल का मतलब क्रूअल कठोर, जो बड़े बुरे वाले क्रूअल एग्ज़ाम थे, अब वो ख़त्म हो चुके हैं. ये इस बात का साइन होगा जो मैं सेलिब्रेट करूँगा कहाँ पर? मॉल में. वो इस बात का साइन होगा कि मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं. When I reach home after the all these fun, और जब मैं ये सारा फन करके, ये सारा मज़ा करके जब मैं घर जाऊँगा, मैं घर पहुँचूँगा, when I reach home, जब मैं घर पहुँचूँगा, I will get hold of a large cardboard box, और मैं वहाँ पर क्या करूँगा? एक बड़ा सा कार्डबोर्ड लूँगा, लार्ज कार्डबोर्ड बॉक्स, बड़े सा कार्डबोर्ड लूँगा, बॉक्स लूँगा, इनटू विच, जिसमें मैं क्या डालूँगा? आई विल डंप उसे कहते हैं जहाँ पर हम वेस्ट रख देते हैं, घर का जो वेस्ट सामान होता है, वो चीज़ें जो रखने की जगह होती है, दैट प्लेस इज़ कॉल्ड डंप. मैं सारी अपनी ऑल माई बुक्स एंड नोटबुक्स और भी जो रिलेटेड हैं सब कुछ मैं अपने उस बॉक्स में डाल दूँगा. तो देखा आपने कितना मज़ा आता है एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद. कहते हैं बहुत सोएंगे, सोने को नहीं मिलता, लेकिन गाइस जब आप एग्ज़ाम के बाद सोओगे ना तो आपको नींद भी नहीं आएगी. बस ये थोड़ा बहुत फ़न तो कर सकते हो, उसके बाद फिर बोरिंग लाइफ हो जाएगी. तो एग्ज़ाम भी अच्छे होते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप यू विल बी लर्निंग समथिंग फ्रॉम माई वीडियो. So if you learn something new, please subscribe to my channel, or if you are new on my channel then also subscribe to my channel. I will be back soon. Till then, bye.